मैं पास्ट में किया था उसमें मैं सही जा रहा हूँ। तो वहां पे हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं कि भाई अंडरस्टैंडिंग है यानी समझ अच्छी जा रही है। समझ आ रही बात? तो ये ना ऐसे चलता प्रोसेस, चेन बाय चेन चलता है कि आपने कुछ सोचा, फिर मेमोरी का यूज किया, सोचने के लिए मेमोरी का, फिर जब आप कुछ नई चीजें सोच रहे हो तो फिर आप फिर बैठा रहे हो मेमोरी में, फिर वो मेमोरी का फिर नई चीजें कर रहे हो तो फिर मेमोरी से आ रहा है। तो ये प्रोसेस चलता है। अब ये है कि पहले हम मेमोरी डेवलप करें कि पहले थॉट डेवलप करें, पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। आप मेमोरी डेवलप नहीं करते कभी, आपके कुछ कर ही नहीं सकते मेमोरी के लिए। आपके एक होता है ना इंसिडेंट हो जाता है कई बार, कई ऐसी बीमारी होती है जिसमें मेमोरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं हो पाता, जैसे पार्किंसंस में मेमोरी का दिक्कत हो जाता है, डिमेंशिया में हो जाता है मेमोरी का दिक्कत, ऐसे बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल इश्यू जिसमें मेमोरी को लेकर दिक्कत, कोमा में लोग चले जाते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, वो कॉन्शियस नहीं रह पाते, अपने मेमोरी का यूज नहीं कर पाते हो। जब आप किसी चीज को देखते हो तो आपने मेमोरी का यूज करते हो ना, लेकिन जब वो देखते हैं तो वो उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाते, सबकॉन्शियस लेवल पे नहीं पहुंच पाते, जो मेमोरी का स्टेजेस होता है उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाओगे तो फिर आप नई चीजों को नहीं सोच पाओगे। समझ आ रही बात? तो मेमोरी आपके अंदर है। जैसे हम कभी कभी रास्ते में चल रहे होते हैं तो हमें कैसे याद आ जाता है, यार ये रास्ता देखा देखा सा हुआ है। कहीं याद करने की कोशिश करते हो आप? नहीं ना, आप अचानक आ गया ना आपके दिमाग में। क्यों आ गया? क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो जाती बात है। इसलिए कहते हैं कि डेली बेसिस पे वर्क करो, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वर्क करो। थोड़ा थोड़ा भी वर्क करोगे ना तो उसके दिमाग में घुस रही होगी, कुछ ना कुछ बातें जाएगी, भले उसको समझ में ना आ रही हो, लेकिन जो आप बोल रहे हो, जो आप सुना रहे हो, जो आप करना चाह रहे हो वो उसके दिमाग में सेट होगी। अब वो सेट होगी तो अपने आप वो कभी ना कभी वो अपने बाहर निकलेगी। अगर बच्चा मेथड का यूज करेगा तो जल्दी निकल जाएगी, मेथड का यूज नहीं करेगा तो नहीं निकलेगी। तो आप मेमोरी का यूज नहीं करते, आप मेमोरी को डेवलप नहीं करते। ये एबिलिटी होती है अंदर से, कितना आप समझ लगाओगे और कितना आप भरना चाहते हो। जितना आप ज्यादा भरोगे उतना आप मेमोरी वास्ट हो जाएगी। समझ आई बात? यार इसकी मेमोरी कितनी अच्छी, यार इतनी सारी चीजें याद कर, याद नहीं किया उसने उस चीज को प्रैक्टिस इतना किया कि बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में सेट हो गई। अब वो मेथड का यूज करके टाइम निकालता है कि कब निकालना है, रिसेंट निकालना है, शॉर्ट टर्म में निकालना है, लॉन्ग टर्म में निकालना है, इम्प्लिसिट निकालना है, एक्सप्लिसिट निकालना है, किस टाइम निकालना है वो फॉर्म, वो थॉट कब निकालना है। इसीलिए कहते हैं कि पहले आप किसी चीज को समझो ना तो नई चीजें ट्राई कर जाओ बस। इसलिए लोग कहते हैं कि कर जाओगे तो दिमाग में सेट होगी बात। जब आप नई चीजें फिर से प्रॉब्लम आएगी तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। तो मेमोरी कैसे डेवलप हुई? थॉट से डेवलप नहीं हुई। थॉट तो आप समझ तो लगाए ना मेमोरी का यूज करके। आप मेमोरी का डेवलप नहीं कर सकते। आप मेमोरी को आप क्या कर सकते हो, मटेरियल भर सकते हो, मटेरियल ले सकते हो, समझ ट्राई कर सकते हो, नई चीजें लिंक कर सकते हो। लिंक करोगे तो दिमाग में जाएगी बातें, तभी मेमोरी को बहुत सब बोला यार इतना सारा याद है, उसकी मेमोरी तो बहुत अच्छी। सारा याद नहीं है उसको, ये मेमोरी अच्छी नहीं है उसकी, वो थॉट की इतनी सारी प्रैक्टिस किया है कि उसके मेमोरी में बात घुस गई है। समझ आई बात? तो हम काम करते हैं थॉट के ऊपर, हम काम करते हैं कि वो राइट चीजें कैसे कर जाए, वो राइट चीजें उसको लगेगा, अच्छा लगेगा, लिंक करेगा अपने पास से, तो वो अपने आप ही मेमोरी में सेट हो जाएगी बात है। तो मेमोरी डेवलप नहीं कर रहे हो आप क्या कर रहे हो? थॉट क्रिएट कर रहे हो। थॉट क्रिएट करने के बाद वो सही है गलत है वो अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गई बात? ऐसा नहीं होता कि आप पहले अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, जो आप सही लगा दोगे तो बोलेंगे भाई अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, गलत कर जाओगे तो बोलेंगे बेकार अंडरस्टैंडिंग है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप पहले थॉट क्रिएटिव पे काम कर रहे हो कि ये चीजें इसके बारे में ये चीजें सोचनी है, ये लैपटॉप ब्लैक है, ये जो स्क्वायर में है, या इसका कलर ऐसा है, या डिस्क्रिमिनेशन ऐसा है, रीजनिंग ऐसा करते हैं ना हम लोग काम। तो थॉट के ऊपर काम किया हमने। अब वो थॉट कैसा है, गलत है, सही है, फिर उसके ऊपर काम हो। अब काम हुआ है नहीं हुआ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि राइट है या रॉन्ग है, कोई मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता उससे। बच्चों के ऊपर तो जनरली कि जब बच्चे के ऊपर काम करते ये फर्क नहीं पड़ता कि राइट जा रहा है रॉन्ग जा रहा है, बस उसको वो करना है, हमें करवाना है, और वो करवाने के बाद बच्चों को डिसीजन लेना है कि वो सही है गलत सोसाइटी को देख के, है ना। लेकिन वो सारा जो आप कर रहे हो वो प्रैक्टिस से उसके मेमोरी में जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आप डेवलप करोगे या इसका तो मेमोरी नहीं, इसका तो दिमाग में नहीं घुसता, इसका तो मेमोरी स्लो है, या हम कहते हैं ना संतुष्टि खिला लो, ये मेडिसिन खिला लो, मेमोरी के लिए ये खिला लो, कंसंट्रेशन के लिए ये खिला लो, ये सब फालतू बात है। ये सब बिल्कुल फालतू बातें हैं। मेमोरी आप डेवलप नहीं कर रहे हो। मेमोरी में कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी मेमोरी में सेट हो जाएगी। ऑटिज्म बच्चे यार मेमोरी स्लो होती है, मेमोरी लो होती है, ये सब बातें नहीं होती है। मेमोरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप ऑटिज्म बच्चे में भी अच्छे से प्रैक्टिस कर जाओगे, बहुत ज्यादा मटेरियल का प्रैक्टिस कर जाओगे, बहुत ज्यादा थॉट कंटेंट का प्रैक्टिस करोगे, उसका भी दिमाग नॉर्मल की तरह हो जाएगा।
तो हमें क्या करना है, बच्चे के थॉट प्रोसेस पे काम करना है। जैसे हम लोग काम करते ही है कि जैसे रीजनिंग पे काम किया हमने, ऑडिटरी स्किल्स पे काम किया, जो भी स्किल्स पे काम, सारे स्किल्स पे काम करो और रेपिटेशन करो उसका, जितना रिपीट होगा उसके दिमाग में सेट होगी बात है और अपनी मेमोरी का अच्छे से यूज कर पाएगा। एक बार रिपीट करने के बाद सोचोगे कि सबकॉन्शियस लेवल तक पहुंच जाए, मेमोरी तक पहुंच जाए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल पहुंचेगा, पहुंच रहा होगा उसके दिमाग, बिना समझाए बिना कुछ किए, लेकिन वो कैसे यूज करे उसको वो मेथड देना पड़ेगा, मेमोरी का मेथड, तभी तो यूज करेगा। अगर मैं बोलूं कि ये चीज याद करो, तो आप याद करने की कोशिश करते हो ना, कैसे याद कर पाते हो, कुछ मेथड से याद कर रहे हो आप, वो मेथड समझेंगे हम लोग। आज हम लोग समझेंगे वीडियो, मतलब जब हम लोग वर्क करेंगे, जब हम बनाएंगे वीडियो, तो इस पर आप काम करेंगे तो अच्छे से डेवलप हो जाएगा। ठीक।